डोरी तो डाली गई थी, लेकिन छोरे पर नहीं चला जादू। बात तो फैलाई गई, सियासी गलियारों में अटकलों से आग तो लगाई गई थी। कहा गया था टूट रही है दोस्ती, लेकिन सबूत जो आया तो कहने वाले कह रहे हैं ये जवाब तो करारा है। सियासत के सिल्वर स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जा रही है। दावे किए जा रहे हैं ये फिल्म हिट होने वाली है, शानदार जानदार होने वाली है। कहने वाले तो कहने लगे सियासत की स्क्रिप्ट तो 24 के लिए फिट है। खूब जोर शोर से प्रचार हुआ, लेकिन अब जो बात सामने आई वो बीजेपी के लिए परेशान करने वाली है। अटकलों के बाजार को गर्म करने वालों को सदमा देने वाली है, क्योंकि अखिलेश और जयंत के लिए विलन तो 2024 में मोदी योगी ही होने वाले हैं। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके संकेत आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने खुद दिए। कैसे, इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए। अटकलें अखिलेश और जयंत की दोस्ती को लेकर पहले क्या चल रही थी और अब दोनों के बीच दोस्ती बने रहने के पुख्ता सबूत मिले हैं। यूपी की सियासी गलियारों में बात उड़ाई जा रही थी कि आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी का अखिलेश की दोस्ती से जी भर चुका है। अब इस बात को लेकर खूब चर्चा हुई। चर्चा इसलिए क्योंकि फिजाओं में एक खबर तैर रही थी कि जयंत की बीजेपी के आला नेतृत्व से बातचीत चल रही है, जबकि जयंत समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथी हैं। अखिलेश से दोस्ती की बात इसलिए भी होनी है क्योंकि 6 जुलाई को आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ। जयंत चौधरी ने आगे कहा वैसे चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ। जयंत के इस ट्वीट के कई मायने बताए गए। सबने अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया। कुछ ने तो दावा कर दिया अब तो अखिलेश का साथ जयंत छोड़ने वाले ही हैं। इस ट्वीट को लेकर कुछ सियासी पंडितों का मानना था कि जयंत पाला बदलकर अब भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, सियासत की दुनिया में जयंत के लिए खीर है तो आखिर कौन है? बीते दिनों जयंत ने इशारों ही इशारों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को महिलाओं के सम्मान के मुद्दे से जोड़ दिया था। जयंत ने कहा था यूसीसी का अभी कोई स्वरूप नहीं है, इसके स्वरूप के बारे में अभी कोई नहीं जानता, इस बारे में अभी कोई चर्चा नहीं की जा सकती। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अपमान होता है तो ये सही नहीं। अब इस तरह की कुछ बातें जयंत की ओर से कही गई तो समझा जाने लगा जयंत को अब अखिलेश की सपा के साथ गठबंधन को बाय बाय कहने वाले हैं। लेकिन अब जयंत के भाजपा में जाने के अटकलों पर विराम लग गया। वहीं जयंत की राजनीति को लेकर अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विपक्ष की होने जा रही बैठक का जयंत हिस्सा बनेंगे। इससे पहले बिहार के पटना में हुई विपक्ष की बैठक में जयंत शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब शामिल होंगे तो साफ हो गया दोस्ती तो दोनों के बीच बनी रहेगी। 2024 में अखिलेश जयंत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे।